ये जो भी बात है, आप वीडियो जो भी डालो और लोग बाकी से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या पता कोई मेरी बात मुँह से निकली ऐसी हो जो किसी की समझ में आ जाए और आगे उसको फैलाने का ज़रिया बन जाए, और आपकी मेरी बात कोई समझ में ऐसी आ गई जो माशाल्लाह अमल का ज़रिया बन जाए उससे, तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सवाल है स्पेशल में, अल्लाह की नज़रों के अंदर वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है जैसे अल्लाह माफ़ नहीं करना चाहेगा? भाई कोई बेनमाजी हो, बेरोज़गार हो और उसके अंदर रोज़ा न रखता हो, ज़कात न देगा, हज ना करता हो, अल्लाह कहीं ना कहीं बंदे को माफ़ कर सकता है, लेकिन वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ़ हरगिज़ नहीं करेगा? ये वालिदैन का नाफरमान है। ऐसे ही लोग मैंने पंजाब के अंदर बहुत सारे देखे हैं बेचारे, जिनके घरों में आज भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और बेचारे दीन से दूर हैं। तो माशाल्लाह जमात के ज़रिए से वहाँ हमने भी मेहनत करी और ख़ुद भी वहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जो है दीन का वजूद जो है होता जा रहा है। अल्लाह के रास्ते में आदमी अपना जान और माल और वक्त लेके जा रहा है, उसमें ये बताओ कि किसका क्या खा रहा है, और कोई आप हो या ये भाई है वो उनको दावत कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो उसमें तो ये वो अपने सवाब के लिए कर रहा, कोई वो खाने पीने के लिए थोड़े जा रहे हैं, अपना तो जान माल और वक्त लेके जा रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। और ठीक हो भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, अल्लाह का करम है। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई का? मोहम्मद रईस रईस भाई जी। और भाई सलमान जी माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हमारी बात होती है अक्सर मुसलमानों से ही, और हमारी शुरुआत इस बात की है कि हमारे अंदर दुनिया और आखिरत को लेकर हम होश में आ जाएं, बेदारी में आ जाएं, तो कर ले कुछ बेशक कर सकते हो आप। बात कर ले कुछ। जी बताइए। सबसे पहले इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमे के साथ जी, में, जी, वो जी। सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा, क्या नाम, माशाल्लाह जो कलमा भाई ने पढ़ा है इसका तर्जुमा आप मालूम नहीं है? आपको नहीं पता है? नहीं मालूम नहीं। तो मतलब कुरान पाक नहीं पढ़े हैं? नहीं, आप मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ लिखे हैं? मैं हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। लेकिन ये तो हमारे बेसिक पॉइंट हैं, तो बस स्कूल में न पढ़ने में कोई टाइम वो नहीं दिया, टाइम नहीं लगाया। समझे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, नहीं बेशक ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी हैं। अगर हम इन चीज़ों को भी याद नहीं रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को भी याद नहीं रखेंगे तो किस चीज़ याद रखेंगे? जी है ना? ये तो ये बुनियादी चीज़ें हैं तो इस्लाम की है। अगर यही हमारे याद नहीं होने की आज उम्मत का ये हाल जो हो रहा है, ये इसी वजह से है कि आदमी अपने अमाल से हट चुका है और जगह जगह परेशान हाल है। जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लेके भेज दी थी उससे हम गाफिल हो चुके हैं, और दुनिया की तरफ हमारा सारा ध्यान है। सुबह से शाम तक के लेके हमारा दुनिया ही की तरफ जो है, कारोबार की तरफ, अपने बीवी बच्चों की तरफ, और जो मकसद अल्लाह ताला ने लेके दुनिया के अंदर भेजा था आज हम उससे गाफिल हो चुके हैं। तो दुनिया के अंदर आने का मकसद हमारा ये है कि हम इम्तिहान के लिए आए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना है, और आज सारा का सारा हमारा जो मामला हो रहा है वो दुनिया के ऊपर हो रहा है, इसीलिए तमाम तरह की परेशानी और आफते और बातिल जो है हम पे वो गालिब हो रहा है। माशाल्लाह, बड़ी गहरी बात बताइए। और ये जो है ना, जो हमारा कलमा है, ये तो इस्लाम की ही बुनियाद है। अगर हमें ये भी ना याद हुआ तो हालात ना बद से बदतर होने वाली है। और जिसके बारे में पैगम्बर ने फरमाया, जिस इंसान का कलमा शुरू ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, उसके लिए जन्नत का परवाना। बेशक बिल्कुल। अगर बंदे ने ये परवाना अपने हाथ से निकाल दिया तो उसके लिए जन्नत में जाना मुश्किल होगा। बेशक सही बात है। तो कलमे का जो मायना रहता है वो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। वो उनके रसूल हैं। और ये भी याद रखेंगे कि हमारे नबी के बाद भी कोई नबी नहीं आने वाला है। बेशक। अगर कोई यूँ कहता हो कि ये नबी तो सही हैं लेकिन इनके बाद एक और नबी आएंगे, नहीं, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसे कुछ तरह फितने चल रहे हैं। आएंगे तरह तरह के फितने, लेकिन ये कोई इनका वजूद नहीं है। वजूद तो नहीं है। जी, लेकिन उसमें कुछ लोग बहक जाते हैं। वो क्या है, ईमान की कमज़ोरी है। जब आदमी अपने उलमाए दीन से नहीं जुड़ेगा और जो काम करने वाले हैं वो नहीं करेगा तो फिर इस तरह के बहकावे में आवेगा। अच्छा, आपके ज़माने के अंदर कोई ऐसा आया है फितना जो आपको याद हो? जी, अभी पीछे से 2-3 महीने पहले की बात है, एक शख्स ने नबूवत का दावा करा था, और यही घर साइड की बात में जगह तो नाम जहन से निकल गया, और तरह तरह की उसकी वीडियो आ रही थी, और फिर उसको मरदूद को पकड़ के जो है क्या नाम पकड़वाया उसको, और नबीवत होने का दावा कर रहा था कि मैं आखिरी नबी हूँ।
तो ये तरह तरह के फितने तो आते रहेंगे, लेकिन लेकिन इनमें बहक जाना जो है वो अपने ईमान की कमजोरी की अलामत है। जब आदमी अपने उलमा दीन से जुड़ के रहेगा और अमाल करने वाले करेगा तो फिर इस चीज़ से जो है वो बच के रहेगा वो। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। जैसे वो जिस आपने फितने की बात करी ना, जी, जी, जी। वो फितना नहीं था, वो एक तरीके से है ना, वो बंदा पागल करार हो सकता है, जी, जी। उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। जी, 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 लेकिन असल में फितने का आपको नाम बताता हूँ, जी, जी। जो असल फितना था। अभी है ना फितना चलता है जिसका नाम है ना हनीफ के नाम से है, हनीफ के नाम से मशहूर हो रहा है एक अभी मैंने फितना। इसके बारे में कोई सुना नहीं इस तरह का, आपने नहीं सुना? अभी सुना नहीं। अच्छा। हो सकता है मेरे अभी नहीं आई जी, हो। जी। अच्छा, उससे पहले एक फितना हमारे शहर के अंदर बहुत मशहूर रहा था, कादियानी के नाम से। जी 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 जी, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया था यहाँ पे। काफ़ी उसके ऊपर जद्दोजहद भी हुई और थोड़ा उसमें वो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चला गया था यहाँ से। जी कि हमें अपने नस्लों को ये समझाना है कि हमारे नबी के बाद भी कोई नबी नहीं आएगा। बेशक अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो ना इसका आमाल ना उसका ईमान कोई मोतबर नहीं है, बेशक सही बात है। क्योंकि नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बेशक और इसमें इतनी गफलत लोगों ने बरती है कि हमारी जो जनरेशन नहीं है, इन्हें नबी का कलमा तक भी याद नहीं है, कलमा का नाम तक भी याद नहीं है। बेशक सही बात है। क्यों जी ऐसा हो रहा ना, ये हमारी मौजूदगी में हो रहा है ऐसा, और ये निशानी है कुर्बे क़यामत की। पैगंबर ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत के अंदर ऐसा होगा कि लोग है ना जो बड़े बड़े इस्लाम के अरकान है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसको भी नहीं जानने के, और वो दौर शुरू हो रहा है धीरे धीरे, हम देख रहे हैं। क्यों जी भाईजान? दौर तो यही चल रहा है जो आप बता रहे हैं, लेकिन हमें अमल करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। जी जी जी, अगर हम अमल करते रहेंगे और अपनी जनरेशन को समझाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मुसीबत हमसे दूर रहेगी। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की यही आती है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना और उसको कम से कम इतना दीन सिखा देना है कि उसको हराम हलाल की पता हो जावे और ज़िंदगी जीने का सही तरीका मालूम हो जाए। और इतना इल्म दीन सीखना हर औरत मर्द और आकिल बालिग पे फ़र्ज़ है कि उसको हराम हलाल की पहचान हो जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और ज़िंदगी जीने का तरीका है वो आ जाए उसके अंदर। इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात और तबलीग का काम चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोग जाके बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। और हमें ये बताना चाहिए क्योंकि आज दुनिया के अंदर इतना मशरूफ़ है, आदमी वक्त नहीं मिल पा रहा है, और ये अल्लाह के रास्ता ऐसा है कि आदमी इसमें 3 दिन लगा के, चिल्ला 4 महीने लगा के अपनी जो है दुनिया और आखिरत को बना सकता है। लेकिन अच्छा, कुछ लोग तो इस पर तबलीग पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ये खाने वाले हैं, पीने वाले जी हैं। जी, ये तो हर वक्त हर ज़माने में आता है। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला मुजमईन हैं, उन पे भी लोगों ने इल्ज़ामात लगा, जिन्होंने जो लगाना है वो तो लगाते रहेंगे। जो हमारा काम है हमने तो वो करना है। अल्लाह ताला ने अगले सलाहियत दी है, अगले सलीम दी है, उसका इस्तेमाल करे कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको जो है इस्तेमाल करना है। अब अल्लाह के रास्ते में आदमी अपना जान और माल और वक्त लेके जा रहा है, उसमें ये बताओ कि किसका क्या खा रहा है। और कोई आप हो या ये भाई है वो उनको दावत कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो उसमें तो ये वो अपने सवाब के लिए कर रहा, कोई वो खाने पीने के लिए थोड़े जा रहे हैं, अपना तो जान और माल और वक्त लेके जा रहे हैं वो। हाँ, ये बेबुनियादी इल्ज़ाम है, ये बेबुनियादी इल्ज़ाम है। ये तो आदमी के जिन्होंने काम नहीं करना ना वो इस पे लगाते रहेंगे मैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा पूरी दुनिया के अंदर काम चल रहा। आप बताओ जो मतलब अच्छा, जैसे माशाल्लाह आपने बड़ी गहरी बात बताई तबलीग के बारे में। जी, जी, तो तबलीग से आवाम को स्पेशल फ़ायदा क्या हो रहा है? स्पेशल फ़ायदा है कि ईमान की मजबूती आ गई। और सबसे पहली बात ये है कि तबलीग का काम इंसान किसी के लिए नहीं अपने लिए कर रहा है। देखो आज फितने का दौर है, आदमी अगर ईमान की कहीं मेहनत हो रही है तो जमात तबलीग के अंदर हो रही है, मदरसे के अंदर हो रही है। आदमी अपने बच्चों को जब दीन से जोड़ के रखे, आज मैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा के आता हूँ तो मैं जो कुछ सीख पाऊँगा वही अपने बच्चों को तालीम दूंगा मैं, या नहीं। और मैं खुद बदला हूँ, आज से पहले मैं वो कहीं और जगह काम करते थे और बिल्कुल दीन से इल्म से दूर थे, कुछ भी मालूम नहीं था क्योंकि बाहर काम करते थे। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात ले गए, उनकी बात सुनी और फिर तबलीग के अंदर वक्त लगाया तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम तो बिल्कुल ही पढ़े हैं, अपने कलमा नमाज़ी हम लोगों को याद नहीं थी। तो ऐसे ही लोग मैंने पंजाब के अंदर बहुत सारे देखे हैं बेचारे, जिनके घरों में आज भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और बेचारे दीन से दूर हैं। तो माशाल्लाह जमात के ज़रिए से वहाँ हमने भी मेहनत करी और ख़ुद भी वहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जो है दीन का वजूद जो है होता जा रहा है। तो इसीलिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी अपने आप को बुराइयों से बचाएं और अपने बच्चों को बचाने की फ़िक्र करें। आज हमारे बच्चे बताओ किस रास्ते पे चले हुए हैं, जिन हाथों में कुरान और तस्बीह होनी चाहिए आज उन हाथों में मोबाइल है और 12-12 घंटे या 6-6 घंटे मोबाइल में वक्त दे रहा है। और माँ अलग चला रही है, बाप अलग चला रहा है और बच्चे अलग चला रहे हैं, किसी को एक दूसरे की परवाह नहीं है। माशाल्लाह सवालों की तो आपके ऊपर मैं बौछार कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप है ना
हर सवाल का जवाब माशाल्लाह माकूल तरीके से देंगे। जी इंशाल्लाह। लेकिन देखो अगर किसी चीज़ का कोई नुकसान होता है तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। जी जी जी। ऐसा तो होता है। हाँ हाँ। मोबाइल का आपसे मैं सवाल करूँगा, जब आपने मोबाइल का जिक्र फरमाया, मोबाइल का असल काम क्या है? असल तो देखो असल स्पेशल जी, काम जी, क्या है? स्पेशल काम तो यह है कि जिस चीज़ की ज़रूरत के लिए बना है अगर इसको उसी तलक महदूद रखा जाए तो बेहतर है नहीं? बताइए क्या काम भाई है? आदमी कहीं भी है बात कर सकता है इससे, और या जैसे बिजनेस के तौर पे व्हाट्सएप चल गया है, इसमें जो उन लोगों का फ़ायदा है उसके लिए इस्तेमाल करें। उसके बावजूद जो छोटी जनरेशन है अगर वो चला रही है, बताओ उसमें इसका उनका क्या फ़ायदा है? चलिए माशाल्लाह जी बड़ी नहीं। गहरी बात है आपने। जी। अच्छा, स्पेशल जो आपने जिक्र किया कि है ना, एक दूसरे को दूसरे जो जोड़ता है, यानी कि बात करा देता जी, है। जी, 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 ये है। जी। लेकिन आपको मैं मोबाइल की एक खासियत बताता हूँ मैं जी आज, जी जी। और शायद अगर ये खासियत हमारी मोबाइल वाली हमारे अंदर आ जाए तो हमारी ज़िंदगी के अंदर चार चांद लग जाए। जी, 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 हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना, हमें अल्लाह पर यकीन करना, हमें नमाज पढ़ना, तमाम चीज़ें आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास बड़ा मोबाइल है? जी है। चलिए, आप जब व्हाट्सअप चलाते हैं जी जी। एक, जब फेसबुक चलाते हैं हाँ दो, वो तो नहीं चलाती जी। जब आप यूट्यूब चलाते हैं जी, जी। तीन, जब आप कैलकुलेटर चलाते हैं जी। या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल में घुस जाते हैं आप, जी 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 और उसमें लगे लगे आपको 10 मिनट 5 मिनट हो गई है, जी जी। आपके पास से आपका भाई फ़ोन करता है, तो जो आपका मोबाइल होता है वो कहता है मेरा असल मकसद क्या है, इसकी भैया की से बात कराना। जी जी जी। तो वो आपका कैलकुलेटर, आपका व्हाट्सअप, आपकी फेसबुक और आपकी यूट्यूब, सारी चीज़ों को छोड़कर डायरेक्ट आपको कॉल पर लेकर आएगा, पहले भैया बात कीजिए। जी 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 जी। तो ये मैंने इस बात से ये मतलब लिया है, अगर हम किसी भी काम में लगे हों, जब हमें अल्लाह ने पुकार लिया, हमें अल्लाह ने बुला लिया, जी, जी। तो हम सब कुछ छोड़ करके सब कुछ छोड़ उस करके। मोबाइल की तरह अपने मकसद को बिल्कुल फरामोश ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो मैंने सबसे पहले बात बताई कि मोबाइल जो है वो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और दूसरी बात ये भी, अब कैसे किसी ने फ़ोन करा हम सलाम करेंगे और या सलाम का जवाब देंगे तो 30-30 नेकियों के मालिक हो जाएंगे, है नहीं? ये भी फ़ायदा है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा तो नुकसान होगा नहीं होगा इसका। अब जैसे हमारे आज की जनरेशन है कई कई घंटे इसमें लगी रहती है, गेम वगैरह खेल रहे हैं या मूवी या वीडियो या रील बना रहे हैं, इसका तो उससे नुकसान ही है ना, हाँ, इससे है नुकसान। नहीं? जान का भी, माल का भी और ईमान का भी, तीनों चीज़ों का नुकसान है। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे बेचारे, माँ बाप कह भी रहते हैं अजान हो गई, नमाज का ही पता नहीं रहता, नमाज से बेचारे दूर हो जाते हैं। अच्छा, आज से मेरा स्पेशल एक सवाल है, स्पेशल में अल्लाह की नज़रों के अंदर वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है जैसे अल्लाह माफ़ नहीं करना चाहेगा? भाई कोई बेनमाजी हो, बेरोज़गार हो और उसके अंदर रोज़ा न रखता हो, ज़कात न देगा, हज ना करता हो, अल्लाह कहीं ना कहीं बंदे को माफ़ कर सकता है। लेकिन वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ़ हरगिज़ नहीं करेगा? ये वालदेन का नाफरमान है मेरी नज़र में। वालदेन का जो नाफरमान है उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, और अगर उसने माँ बाप को राज़ी कर लिया अपने जीते जी तो इंशाअल्लाह फिर उसके अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देंगे। लेकिन हमने ये भी सुना है अगर कोई बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, और यहाँ तक भी आता है कि आपके माँ बाप के मरने के बाद उनके दोस्तों के साथ में अच्छा सलूक करें, जी जी जी। तब भी चांस है माफ़ी के। ये तो लेकिन वो गुनाह ऐसा है उसमें माफ़ी नहीं है। बस जिस दिन मालूम थी मैंने उतनी बता दी, इसके बारे में मालूम नहीं है। चलिए माशाल्लाह, जी। हमारे भाई ने बड़ी गहराई से माशाल्लाह बातें की है, अब मैं आपको जवाब उसका देता हूँ। इंशाल्लाह। वो है शिर्क। जी शिरक तो है, वो तो खैर हर ईमान वाले को पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है, और उसकी भी अगर आदमी जीते जी उसकी तौबा कर ले, और उसको इस्लाम तो ऐसा है कि शिरक के जितनी भी ज़िंदगी जिए, अगर ये कलमा 70 साल का बूढ़ा काफिर भी पढ़ ले तो उसके पिछली सारी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अब शिर्क की भी दो लेवल है, जी एक शिर्क खफी, एक शिर्क जली। जी। यानी कि मुसलमानों को जो आपने शुरू में बात कही थी कि हर मुसलमान पर इतना इल्म सीखना फ़र्ज है, आलिग बालिग औरत मर्द पर, जिससे मुझे हराम और हलाल की पहचान हो जाए। अच्छा माशाल्लाह, गहराई बस बातें होती रहेंगी, मिल के बात तो बात नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ आपसे मिल के, और ये जो भी बात है आप वीडियो जो भी डालो और लोग बाकी से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या पता कोई मेरी बात मुँह से निकली ऐसी हो जो किसी की समझ में आ जाए और आगे उसको फैलाने का ज़रिया बन जाए, और आपकी मेरी बात कोई समझ में ऐसी आ गई जो माशाल्लाह अमल का ज़रिया बन जाए उससे, तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।